जय शीतला मैया की। तो आइए जानते हैं बासोड़ा पूजा यानी कि शीतला पूजा में कौन कौन सी कथाएं सुनी जाती हैं। उन सभी कथाओं को इस वीडियो में सुनेंगे, साथ के साथ विनायक जी की कथा भी हम सुनेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। एक कथा के अनुसार एक गांव में ब्राह्मण दंपत्ति रहा करते थे। उन दंपत्ति के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला माता का पूजन का दिन आ गया। दिन में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार किया गया, अगर हम ठंडा भोजन करेंगे तो हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे, बच्चे अभी छोटे हैं, ऐसा उन्होंने अपने मन में विचार किया। इस विचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार किए और गुपचुप तरीके से उन्होंने दाल बाटी बना करके खा ली। सास बहू शीतला माता की पूजा करके आए, शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास ने तो शीतला माता के भोजन को जो भोग लगाया था उस भोग को ही भोजन करने के लिए बैठ गयी। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना करके गरम खाना खाने के लिए चली गई। जी हाँ, दोनों ने जो गरम गरम रोटला तैयार किया था, चूरमा बनाया था, वो भर पेट खाया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा तो बहुओं ने कहा कि ठंडा भोजन करके दिखावा करके काम में लग गए। सास ने कहा कि बच्चे कब से सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन कर लो। बहुएं जैसे ही अपने बेटों को जगाने के लिए गयी, उन्होंने मृत पाया। इसी बहुओं को करतूतों का फल शीतला माता ने प्रकोप से हुआ। बहुएं जो है विवश हो गयी। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ा करने लगी। तो सास ने कहा कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की, इसलिए मेरे घर से निकल जाओ और बेटों को जल्द ही जिंदा और स्वस्थ करके ही घर आना। अपने मृत बेटों को टोकरों में सुला करके दोनों बहुएं घर से निकल जाती हैं। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण का एक वृक्ष आया। खेजड़ी का पेड़ था। इसके नीचे ओरी और शीतला दोनों बहनें बैठी हुई थी। दोनों के बालों में विलुप्त प्रमाण के जुएं पड़े हुए थे। बहुओं ने थकान का अनुभव किया था। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर के बैठ गयीं। उन्होंने शीतला और ओरी के बालों को खूब सारे जुएं निकाल दिए। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक पर शीतलता का अनुभव किया और कहा कि तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतला अर्थात शीतल ठंडक प्रदान की। वैसे ही तुम्हारे पेट में भी और तुम्हारे जीवन में खूब शांति। दोनों बहुएं एक साथ बोल उठे कि हमारे पेट और जीवन की समस्याओं को लेकर यहाँ पर हम मारे मारे भटकते फिर रहे हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिन हो, दुष्ट हो, दुराचारी हो, तुम्हारा मुंह तो देखने योग्य नहीं। शीतला सप्तमी के दिन मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया है कि तुमने ठंडा भोजन करने के बजाय गरम गरम भोजन कर लिया है। ये सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों ने ही माता का वंदन किया। गिड़गिड़ाई रोते हुए कहा, हम तो भोले वाले हैं, अनजाने में गरम खाना खा लिया, आपके प्रभाव को हम नहीं जान पाए, हम दोनों आपसे क्षमा मांग रहे हैं, दोबारा जीवन में ऐसा काम नहीं होगा। ऐसा कहते हुए बहुत पछतावा प्रकट किया। इसके पश्चात वो रोने लगी। अब माता भी प्रसन्न हो गयी। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। अब बहुएं बच्चों को साथ में लेकर आनंद पूर्वक गाँव लौट आई और सोचने लगी माता ने साक्षात दर्शन दिए। माता की कृपा से ही, शीतला माता की कृपा से हमें पुत्र प्राप्ति का वरदान मिला है। दोनों का धूमधाम से गाँव में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हम गाँव में शीतला माता का मंदिर बनवाएंगे, शीतला माता की इस बासोड़ा पूजा का खूब प्रचार प्रसार करेंगे। चैत्र महीने में शीतला सप्तमी अष्टमी के दिन जो ठंडा खाना होता है वही खाया जाता है। शीतला माता ने बहुओं पर जैसे कृपा की, हे शीतला माता वैसे ही सबके ऊपर करना। सभी के जीवन में शीतलता, आरोग्यता और शांति देना और पुत्र विवाह, नौकरी और रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति दे। बोलिए शीतला माता की जय। शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत दात्री, शीतलाय नमो नमः। जय शीतला मैया की जय। हे शीतला माता, आप ही समस्त जगत की माता हैं, आप ही जगत के पिता हैं और आप ही इस संपूर्ण जगत को धारण करने वाली अर्थात पालन करने वाली हैं। अर्थात ये शीतला माता आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। कथा के अनुसार एक बार शीतला माता ने सोचा कि आखिरकार धरती पर हमें कौन कौन पूजता है और कौन नहीं मानता है, कौन मानता है। ये सोचकर शीतला माता धरती पर आई और देखने लगी मेरे यहाँ आसपास कहाँ कहाँ मंदिर है, कहाँ कहाँ पूजा होती है। शीतला माता ने गलियों में घूम घूम कर देखा। तब उन्होंने देखा किसी एक व्यक्ति ने गलती से जो माता थी उनके ऊपर चावल का उबला हुआ माड़ यानी कि जो पानी होता है वो फेंक दिया। उबला हुआ गर्म जो पानी था वो शीतला माता के ऊपर गिर गया, जिससे शीतला माता के शरीर में बहुत सारे फफोले छाले से पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गाँव में इधर उधर भाग भाग कर चिल्लाने लगी, अरे मैं तो जल गई, अरे मैं तो जल गई, मेरा पूरा शरीर तप रहा है,
कोई मेरी सहायता कर। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की कोई सहायता नहीं की। अपने घर के बाहर एक कुमारन महिला बैठी हुई थी। उस कुमारन ने देखा बूढ़ी माई तो बहुत ज्यादा जल गई है, उनके पूरे शरीर में तपन हो रही, उनके पूरे शरीर में फफोले भी पड़ गए हैं, ये तपन सहन नहीं कर पा रही हैं। तब उन्होंने कुमारन ने कहा, हे माँ, तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं आपके शरीर पर ठंडा पानी डाल देती हूँ। कुमारन ने उस बूढ़ी माई को खूब ठंडा पानी डाला। बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी हुई है, अगर थोड़ा दही भी है और आप दही और राबड़ी खा लेंगी तो ठंडक मिली। बुढ़िया माई ने ठंडी ज्वार की राबड़ी खाई और उनके शरीर को ठंडक प्रदान की। तब उस कुमारन ने कहा कि आओ माँ, बैठ जाओ, हम तुम्हारे सर के बाल जो है बिखरे हुए हैं उन्हें अच्छी तरीके से गूंथ कर चोटी बना देते हैं। कुमारन माई की चोटी जो है गूंथने हेतु कंघी लेकर आई। अचानक से उस कुमारन की नजर बुढ़िया माई के सर पर पड़ी। तब कुमारन ने देखा कि सर पर एक आंख बालों के अंदर छुपी हुई है। देखकर कुमारन डर के मारे घबराकर वहां से भागने लगी। तभी बुढ़िया माई उस डरी हुई कुमारन से बोली, अरे बेटी रुक जा, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो साक्षात शीतला माता हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि किस रूप में दया भावना बची हुई है, किस रूप में व्यक्ति मुझे मानते हैं, कौन मुझे पूजते हैं, कौन कौन मेरा व्रत रखते हैं। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरो जवाहरात से विभूषित होकर के स्वर्ण मुकुट धारण करके अपने असली रूप में प्रकट हो जाती। माता के दर्शन करके कुमारन सोचने लगी, अब मैं गरीब इन माता को कहाँ पर बैठाऊं। माता बोली कि हे बेटा, तुम मेरी पुत्री के समान हो। तो कुमारन ने कहा कि माता, मैं तुम्हें कहाँ बैठाऊं। अपनी आंखों में आंसू भरते हुए कहा, मेरे गांव में तो चारों तरफ दरिद्रता बिछी हुई है, मैं आपको कहाँ पर बैठाऊं। मेरे घर में न ही चौकी है, न ही कोई बैठने का कोई आसन है। तो शीतला माता ने प्रसन्न होकर उस कुमारन के घर में पड़े हुए गधे पर जाकर के बैठ गई। उन्होंने एक हाथ में झाड़ू ली और एक हाथ में डलिया लिया। उस कुमारन के घर में सारी दरिद्रता को झाड़ करके उस डलिया में भर लिया और ले जाकर उसे बाहर फेंक दिया। और उस कुमारन से कहा कि हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, तेरी दया भावना मुझे प्रसन्न कर गई, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुमारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है कि आप हमारे गांव में स्थापित होकर यहाँ पर निवास। जिस तरीके से आपने मेरे घर की दरिद्रता को झाड़ू से साफ कर दिया है, वैसे ही आप जो भी आपकी भक्ति करे, होली के बाद जो सप्तमी या फिर अष्टमी या फिर किसी भी श्रेष्ठ दिन को देखकर आपका पूजन करे, भक्ति भाव करे, आपको ठंडा जल, दही, बासी ठंडा भोजन चढ़ाए के घर से दरिद्रता को दूर कर देना और आपकी पूजा करने वाली महिला को अखंड सुहाग देना, उसकी गोद हमेशा हरी भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी के दिन नाई के यहाँ बाल कटाए, धोबी को कपड़े धोने को दे, पुरुष को भी ऐसे पुरुष को भी जो ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फल फूल चढ़ा कर के परिवार के सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे में कभी भी दरिद्रता न आए। साथ ही माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, तूने जो वरदान मांगे हैं वो सब पूरे हो जाएं। हे बेटी, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। मेरी पूजा का मुख्य आधार अधिकार इस धरती पर सबसे पहले कुमार जाति को हो। उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गयी। उस गांव का पूरा नाम सील की डुंगरी के नाम से रखा गया। तो शीतला माता की जय। विनायक जी गणेश जी की कथा के अनुसार एक बूढ़ी माई थी जो कि आंख से अंधी थी। उसके एक घर में बेटा और बहू थे, बहुत ही गरीब थे। अंधी बुढ़िया माई प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करती थी। माई की पूजा से गणेश जी बुढ़िया के घर आए और बोले, बुढ़िया माई, तू प्रतिदिन निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा करती है, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माई बोली, विघ्नहर्ता गणेश जी भगवान, मुझे मांगना नहीं आता, मैं क्या मांगू। गणेश जी भगवान बोले, माई, मैं कल आऊंगा तो अपनी बेटी बहू से पूछ लेना और मांग लेना। तब बुढ़िया ने अपने बेटी बहू से पूछा। तब बेटा बोला, माँ, धन मांग ले। तब बहू से पूछा तो बहू बोली कि तुम पोता मांग लो। तब बुढ़िया माई ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया माई ने पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन ने कहा, बुढ़िया माई, तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची, तो क्यों मांगे धन और क्यों मांगे पोता। तो अपने लिए स्वस्थ काया मांग ले, अपने पैरों को ठीक ठाक करने की शक्ति मांग ले, तेरा जीवन जिससे सुखी व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया माई ने बेटे बहू और पड़ोसन की बात सुनकर घर जाकर के सोचा कि ऐसा मांगने से मेरा भी भला हो जाए और बेटा बहू भी खुश हो जाए। दूसरे दिन जब
गणेश जी भगवान आए तो बुढ़िया माई बोली, गणेश भगवान के वचन के अनुसार बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता, अन्न देव, धन देव, निरोगी काया देव, अमर सुहाग देव, दीदा घोड़ा देव, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देखूं, अमर सुहाग दो, समस्त परिवार को सुख दो, आपके श्री चरणों में मुझे स्थान दो। बुढ़िया की बातें सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माई तुमने तो मुझे ठग लिया और कहती हो मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता है, जो कुछ भी तुमने मांगा वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। ये कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। गणेश जी भगवान जैसे बुढ़िया माई को सब कुछ प्रदान किया, वैसे ही इन कथाओं को जो सुने, जो पढ़े, जो जिनका प्रचार प्रसार करे, उनके जीवन में खूब सारी खुशियां बनाए रखना। बोले गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय।